आंटी, मैं कुंती बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आंटी, आपने हिम्मत को शादी की बात करने के लिए बुलाया था? हाँ हाँ, वो उसके लिए बात हुई थी, लेकिन लेकिन क्या? मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, हम लोग अभी यही हैं, कभी भी मुलाकात करके आपस में बात कर लेंगे। बात क्या करनी है आंटी? इस सिलसिले में हर किसी ने मुझसे बात की है, लेकिन मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए प्लीज प्लीज मेरी आपसे प्रार्थना है, आप इस बारे में कोई कोशिश ना करें। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, हम जरूर मिलेंगे। हाँ, मैं रखती हूँ। ओके, बाय। ये कुंती जी का फोन था ना? नहीं, ये तो कोई और नहीं। मैं जानता हूँ ये कुंती जी का फोन था, और उन्होंने शादी से इनकार करने के लिए फोन किया होगा। वो तो ना समझ है, उसे अपने अच्छी बुरी की पहचान कहाँ। तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं ना बड़े, उसके अपने। हम उसे तैयार करेंगे, उसे समझाएंगे। कुंती जी, चाहे अभी शादी के लिए तैयार हूं या ना हो, लेकिन मैं अपने फैसले पे अडिग रहूंगा, अटल रहूंगा, और ये शादी तभी होगी जब वो चाहेंगे। कुंती जी का इंतजार मैं सारी जिंदगी कर सकता हूं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। सुमित्रा, सब ठीक हो जाएगा। ओफो। हिम्मत, कहाँ रह गया था तू? इतनी देर कर दी, मैं कब से बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूं। भैया मैं कहीं चला गया था। देख, कहीं भी जाना हो मुझे बता दिया कर। पता नहीं क्यों आजकल तेरे बारे में सोच के मेरे को घबराहट होने लगती है। घबराहट होने लगी? भैया, आप क्यों घबराने लगे? मालूम नहीं, लेकिन हर वक्त मैं तेरे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तेरे मूड का कुछ पता नहीं है ना, कि कब क्या कर बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ हो। और अब आपका हिम्मत बच्चा थोड़ी है, बड़ा हो गया है। तू कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए तू वही शायद मुझ में ही ऐसी कोई कमी हो जिसे भाभी जी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं भी तेरी भाभी की बातों में आकर तेरे साथ कितना कितना गलत व्यवहार करता था। लेकिन भैया, आपका कभी प्यार तो कम नहीं हुआ। आप मुझे कितना प्यार करते हैं मैं महसूस करता हूँ। और देखिएगा भैया, भाभी जी के अंदर एक दिन ऐसा परिवर्तन होगा, वो भी मुझे प्यार करेंगी, वो भी मुझे समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा हिम्मत। खैर, तूने बताया नहीं कि अब तक कहाँ था तू, देर क्यों हो गई तुझे? भैया बैठिए ना। वो कुंती जी के बाबूजी हैं ना, उनके मित्र ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, डॉक्टर मनोहर और उनकी पत्नी सुमित्रा। तो उन लोगों ने मुझे बुलाया था, ऑफिस में फ़ोन किया था, तो मैं उनसे मिलने चला गया। क्या बात की उन लोगों ने? बस वही, वो
कुंती जी और मेरी शादी के बारे में वो लोग मुझसे मिलके ये तसल्ली करना चाहते थे कि मैं कुंती जी के योग्य हूँ या नहीं। अरे धीरे बोल, कहीं तेरी भाभी ने सुन लिया तो अभी हंगामा खड़ा हो जाएगा। सच कहूँ भैया, अब ये बात किसी भी हंगामे से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि कुंती जी से शादी की इच्छा मेरे अंतर्मन से पैदा हुई है। ये मेरी सच्ची भावना है और सच्ची भावनाओं को किसी का डर नहीं होता। ईश्वर ना करे अगर किसी वजह से तेरी शादी कुंती के साथ ना हुई तो तू क्या करेगा? भैया, फिर मैं कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान ने कुंती जी को सिर्फ मेरे लिए बनाया है। मैं जीवन भर उनकी प्रतीक्षा करूंगा, उनका इंतजार करूंगा, बस। देखते हैं भगवान को क्या मंजूर है। चल खाना खा ले। अरे तेरे इंतजार में मैं भी अभी तक भूखा बैठा। चल। कुंती, अरे आंटी, आप? इस तरह अकेली बैठी क्या कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं। आश्रम में ज्यादा काम नहीं होता ना, इसलिए ज्यादातर समय यूं ही अकेले बैठ के गुजारती हूँ। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। इस तरह तुम्हारा वक्त कैसे गुजरता है? बस अपने बेटे कर्ण को याद करती रहती हूँ। उसकी यादों के सहारे जीने की आदत मत डालो कुंती। जीने के लिए किसी का साथ होना जरूरी है, एक ऐसा साथ जो तुम्हारा ख्याल करे, तुम्हारी परवाह करे। आंटी, मुझे ऐसा साथ कौन देगा? क्यों नहीं, तुम हाँ करके तो देखो। तुम्हारा साथ देने के लिए हिम्मत पूरी तरह से तैयार है। इसका मतलब आप हिम्मत जी से मिली हैं? हाँ, मैंने उसे घर पे बुलाया था। दरअसल जिस वक्त वो मुझसे मिलने आया था उसी वक्त तुम्हारा फोन आया था। तुम हिम्मत से शादी करने के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? आंटी, मेरा दिल शादी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्यों? तुम्हें हिम्मत पसंद नहीं है क्या? नहीं आंटी, सवाल पसंद नापसंद का नहीं है। आंटी, मेरी जिंदगी में अब ऐसा कुछ रह ही नहीं गया है जिसके लिए मैं शादी करूं। ये तुम्हारा सोचना गलत है कुंती। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। आंटी, मैं अपनी ये जिंदगी सिर्फ कर्ण के नाम पर गुजारना चाहती हूँ। मैं सिर्फ कर्ण की माँ कहलाना चाहती हूँ, किसी की पत्नी नहीं। कुंती, तुमने अभी तक पत्नी बनने का सुख पाया कहाँ है? हिम्मत से मिलकर लगा कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है। वो शक्ल सूरत से जैसा भी हो, लेकिन दिल का अच्छा है, सच्चा और ईमानदार है। हाँ, अनपढ़ जरूर है लेकिन होशियार है। नहीं, मुझे उनकी ईमानदारी या होशियारी पर कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ माँ की ममता के प्रति ईमानदार रहना चाहती हूँ आंटी। ममता की ईमानदारी अपनी जगह है और शादी अपनी जगह। मुझे नहीं लगता ऐसे हालात में तुम्हें कोई इतना चाहने वाला, इतना इज्जत देने वाला मिल सकता है। नहीं आंटी, अब मुझे किसी की चाहत, किसी की इज्जत नहीं चाहिए। जिसकी इज्जत का एक बार तमाशा बन चुका हो, उसे फिर वापस इज्जत नहीं मिला करती। कुंती, तुम एक बार अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करके तो देखो। जिस तरह से तुमने फोन पर बात की, हिम्मत के सामने मेरा बात करना मुश्किल हो गया था। और उसकी ये समझ कि फोन रखते ही कहने लगा ये जरूर कुंती का फोन होगा। मैंने तो किसी तरह बात को संभाल लिया। लेकिन आंटी, मैं खुद हिम्मत जी को जवाब दे चुकी हूँ कि
मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। आखिर कब तैयार होगी तुम? अभी नहीं, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अपनी सोच विचार में तुमने 4 साल बिता दिए। अब देर मत करो कुंती। जिंदगी में इस तरह रिश्ते बनने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। तुम्हारे लिए अब भी मौका है। आंटी, मैं इस वक्त सिर्फ अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए तड़प रही हूँ। मैं दिन रात बेचैन रहती हूँ कि बस एक बार उसकी आवाज सुनने के लिए मिल जाए। आंटी, अगर आप मुझे ये मौका दिला सकेंगी तो आपकी मुझ पर बहुत मेहरबानी होगी। करण की आवाज मैं कहां से सुना सकती हूँ? वो स्वीडन में है और उन लोगों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आंटी, सरला दीदी को वहां का फोन नंबर, पता सब कुछ मालूम है, लेकिन वो मुझे देना नहीं चाहती है। जानती है, न जाने कितनी बार तड़प कर बिलक कर हाथ जोड़े हैं मैंने उनके सामने, लेकिन उन्हें मुझ पर तरस नहीं आया। मैं तो सबका कहा मानती रहूं, लेकिन मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक माँ की तड़प को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और शादी के लिए सब लोग मुझ पर जोर दिए जा रहे हैं। मैं सरला जी से इस बारे में बात करूंगी। अगर उनके पास स्वीडन का पता है तो उन्हें एक बार करण से तुम्हारी बात कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं अभी उनसे पूछती हूँ। नमस्ते सरला जी। नमस्ते, आइए आइए बैठिए। हिम्मत से बात हुई? उससे मिलकर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। उससे मिलकर, उससे बात करके ऐसा लगा जैसे भगवान ने कुंती के सहारे के लिए ही उसे भेजा है। मेरा भी यही मानना है। वो एक सच्चा और ईमानदार लड़का है। उसमें कोई भी ऐब या बुराई नहीं है। उसका तो ये कहना है कि वो सारी जिंदगी कुंती का इंतजार कर सकता है। वो अपने इरादे का पक्का है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता। मेरी तो पहली मुलाकात थी, आपको उसके बारे में ज्यादा मालूम होगा। जी हाँ, मैं उसे पिछले 10 साल से जानती हूँ। वो मेरा बहुत ही विश्वास पात्र है और स्वामी हरिराज जी का शिष्य है। जानती हैं आप, शादी की बात करने के बाद जब उसे महसूस हुआ कि वो कुछ काम धंधा नहीं करता, तो उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी। वो कुंती को शादी के बाद एक पत्नी का पूरा सम्मान देगा। इस बात में तो कोई शक नहीं है। बस हमारे लिए सबसे पहला काम है कुंती को शादी के लिए तैयार करना। और हिम्मत भी कह रहा था कि उसके भैया से बात करनी होगी। कुंती जिस दिन शादी के लिए तैयार होगी ना, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। हमारी इस खुशी में ही कुंती की भलाई है। वो अभी तक शादी के लिए तैयार नहीं है और इसकी वजह है करण। वो अभी तक करण की उम्मीद लगाई बैठी है। हम उसकी इस उम्मीद को तोड़ थोड़ी रहे। अगर वो कर्ण की उम्मीद को लिए जीना चाहती है तो भले जिए, मना किसने किया है? सरला जी, ये तो आप मानेंगे ही कि वो एक भावुक और कोमल हृदय की लड़की है। उसके दिल में बसी माँ की ममता किसी दूसरे रिश्ते में बनने को तैयार ही नहीं। और फिर जिस तरह उसके साथ ज्यादती की गई है, वो तो ज्यादती? आप अब भी मानती हैं कि कुंती के साथ ज्यादती हुई है? और नहीं तो क्या। स्वीडन से जब करण यहाँ आया था तो कुंती को एक बार भी उससे मिलने नहीं दिया गया। क्या एक पैदा करने वाली माँ को इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपने बच्चे की शक्ल देख सके? कितनी कठोरता से एक माँ की ममता को तोड़ने की कोशिश की गई है। ऐसे थोड़ी किया जाता है। सुमित्रा जी, अब इसके लिए मैं उस स्वीडिश कपल पर किसी तरह की जबरदस्ती तो नहीं कर सकती थी। मैंने खुद जाके उनसे प्रार्थना की कि एक बार वो कुंती को कर्ण से मिला दे, लेकिन वो मिसेस ब्रिगेड तैयार ही नहीं हुई।
है।